अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। तो उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, शमन में होंगे। मैं हसरत हुसैन अफान और आप लोग की वीडियो लेकर आए हैं द पावर ऑफ तालिबान आर्मी इन 2024। तो इन डेप्थ एनालिसिस है, वॉच करेंगे तालिबान का जो पावर है इस पर वीडियो आई हुई है, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक भी जरूर करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्टेड। 2024 में तालिबान सेना ने अपनी ताकत और प्रभाव में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। अफगानिस्तान में तालिबान के पुनः सत्ता में आने के बाद उनकी सैन्य क्षमता और संगठन में कई बदलाव देखे गए हैं। तालिबान ने अपनी सेना को नए हथियारों, तकनीकों और रणनीतियों से लैस किया है, जिससे उनकी शक्ति में और इजाफा हुआ है। इस वीडियो में हम तालिबान सेना की वर्तमान स्थिति, उनकी ताकत और उनकी क्षमताओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तालिबान के नेतृत्व की रणनीतियों, उनके संसाधनों और उनकी सैन्य गतिविधियों पर गहराई से नजर डालेंगे। साथ ही अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों पर तालिबान सेना के प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। तालिबान की सेना ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ अफगानिस्तान में सत्ता बनाए रखना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित करना है। यह विश्लेषण हमें तालिबान सेना की वर्तमान स्थिति को समझने और भविष्य में उनकी रणनीतियों का अनुमान लगाने में मदद करेगा। जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान छोड़ा तो उन्होंने करीब $7 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट पीछे छोड़ दिए। इनमें 3000 से अधिक M16 और M4 राइफलें, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहन शामिल थे। इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल तालिबान ने अपनी मिलिट्री क्षमता बढ़ाने के लिए किया। अफगान सेना के पास पहले से ही कई बड़े हथियार थे, जिनमें 6 लाख M16 असॉल्ट राइफल्स, 1,62,000 कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रात में ऑपरेशन के लिए 16,000 नाइट विजन गॉगल्स, मशीन गन, करीब 1 लाख वाहन और 16,000 खुफिया सर्विलांस इक्विपमेंट शामिल थे। इस साल जून तक अफगान सेना के पास 211 एयरक्राफ्ट भी थे, जिनमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 सुपर टुकानो अटैक एयरक्राफ्ट और C-208 लाइट अटैक एयरप्लेन शामिल थे। 2016 तक अमेरिका ने अफगान सेना को करीब 75,000 वाहन दिए थे और पिछले 4 सालों में ही 10,000 और वाहन अफगानिस्तान पहुंचाए गए। इस तरह तालिबान की पहुंच अब 85,000 मिलिट्री वाहनों तक है, जिसमें 45,000 लाइट टैक्टिकल व्हीकल, 30,000 हमवी और करीब 200 पर्सनल आर्म्ड कैरियर शामिल है। तालिबान ने अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और A-29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट भी कब्जा लिए। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कीमत 155 करोड़ रुपए होती है। अफगान सेना के पास करीब 45 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 50 MD 530S और 56 Mi-17 हेलीकॉप्टर थे। इसके अलावा अफगान वायुसेना के पास 23 सुपर टुकानो अटैक हेलीकॉप्टर, C-208, C-182, C-130 सुपर हरक्यूलिस, T-182, G-222 और M-32 जैसे ट्रांसपोर्ट विमान भी थे। अमेरिका ने पिछले 20 सालों में अफगान सेना को 4 लाख राइफल्स, 1.5 लाख पिस्तौल और करीब 65,000 मशीन गन दी थी। इसके अलावा उन्हें ग्रेनेड लॉन्चर, शॉट गन, रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन्स और मोर्टार लॉन्चर भी दिए गए थे। DOD की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अब इन 6 लाख से ज्यादा आधुनिक हथियारों तक पहुंच बना चुका है, जिससे उसकी स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। अफगान सेना के पास सबसे आम बंदूक थी M16 राइफल, जिसकी कीमत $750 से लेकर $12,000 तक हो सकती है। इसके अलावा M240 मशीन गन की कीमत 6.5 लाख रुपए और ग्रेनेड लॉन्चर की कीमत 3.70 लाख रुपए होती है। सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली G-Lock जनरेशन की 0.4 कैलिबर गोली वाली पिस्तौल की कीमत 24,000 रुपए तक होती है। तालिबान सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार किया है, विशेषकर अफगानिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में। तालिबान ने स्थानीय लड़ाकों को अपनी सेना में शामिल किया है, जिससे उनकी जनशक्ति में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही तालिबान ने अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए गुप्त अभियानों और रणनीतिक हमलों का सहारा लिया है। अफगानिस्तान में अल-कायदा को खत्म करने के लिए अमेरिका ने अफगान सेना को पारंपरिक हथियारों के साथ खुफिया तंत्र मजबूत करने लायक इक्विपमेंट और ट्रेनिंग भी दी। अमेरिका ने अफगान सेना और पुलिस को 16,000 से ज्यादा ऐसे इक्विपमेंट दिए, जिनमें आतंकी संगठनों के खिलाफ निगरानी और जासूसी तंत्र मजबूत हुआ। इनमें नाइट विजन डिवाइस, वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम और मानव रहित ड्रोन शामिल थे। नाइट विजन गॉगल की कीमत 8 करोड़ तक हो सकती है। इसके अलावा रेडियो उपकरणों की कीमत $3.5 लाख तक होती है। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए इक्विपमेंट ने तालिबान को अपनी मिलिट्री शक्ति बढ़ाने का मौका दिया है, जिससे अफगानिस्तान में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। कई एयरक्राफ्ट्स को अमेरिका वापसी के दौरान नुकसान पहुंचा था,
लेकिन तालिबान ने लगभग 100 एयरक्राफ्ट्स की मरम्मत की, जिसमें रूसी MI-7 हेलीकॉप्टर और अमेरिका UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल है। तालिबान की सेना का मुख्य उद्देश्य देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। हालांकि उनकी कठोर नीतियों और सख्त कानूनों के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन तालिबान अपने उद्देश्यों को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और अपनी सेना की शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान अमेरिकी हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं ताकि अपनी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा कर सकें। इससे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया है, लेकिन तालिबान का मकसद पहले खुद को एक मजबूत देश साबित करना है और इसके अलावा वो लगातार कोशिश भी कर रहा है। वैसे तालिबान की ताकत का एक और इम्पोर्टेंट सोर्स अफगानिस्तान में मौजूद मिनरल और खनिजों की भंडार भी हैं। अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर्स और जियोलॉजिस्ट के अनुसार अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन की कीमत का खनिज भंडार है। इसमें लोहा, तांबा, सोना और दुर्लभ मूल्यवान संसाधनों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार भी शामिल है। अमेरिकी जियोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक अफगानिस्तान भविष्य में दुनिया में लिथियम का प्रमुख स्रोत बन सकता है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक कह दिया कि अफगानिस्तान लिथियम का सऊदी अरब बन सकता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में लोहा, तांबा, कोबाल्ट और सोने का इतना बड़ा भंडार है कि ये देश की गरीबी को खत्म कर उसे महत्वपूर्ण खनन केंद्रों में बदल सकता है। हालांकि तालिबान सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस खजाने का दोहन कर सके, इसलिए चीन उसकी मदद के आगे बढ़ रहा है। चीन नौकरियां देने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के नाम पर तालिबान के साथ $10 अरब का लिथियम सौदा करना चाहता है। हालांकि अभी तक इस बारे में किसी डील के होने का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन चीन के इंटरेस्ट को देखकर पक्का है कि वो अफगानिस्तान को अपने हाथ डील करने के लिए मना ही लेगा। हालांकि कोई भी देश तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता। चीन, रूस, कतर और सऊदी अरब जैसे कई देशों ने उनके साथ राजनयिक चैनल्स बनाए रखे हैं। ये राजनयिक जुड़ाव तालिबान को कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय वैधता और समर्थन दिलाता है। इन सब के बावजूद तालिबान की रणनीति आज भी काफी अलग है। वो आज भी गुरिल्ला युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो किसी भी देश से सीधे युद्ध न करके उसे अपने देश के अंदर आने देता है और बाद में गलियों और मोहल्लों में अपनी मजबूत रणनीति का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी सेना को मात दे देता है। अमेरिकी सेना को भी तालिबान ने इसी तरह खदेड़ दिया था। तालिबान की ताकत उनके गुरिल्ला युद्ध तकनीकों में है और उनके पास अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों और इलाकों पर मजबूत नियंत्रण है। उनके लड़ाकों की संख्या 60,000 से 1 लाख के बीच अनुमानित है। उन्हें कुछ दूर-दराज के इलाकों, विशेषकर उत्तरी भागों में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर उनका नियंत्रण मजबूत है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की GDP में लगभग 20% की गिरावट आई है, जो देश की गंभीर आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है। हालांकि संसाधन संपन्न इलाकों पर तालिबान का नियंत्रण और घरेलू राजस्व जनरेशन की क्षमता उन्हें आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक संभालने में मदद करती है। तालिबान का सत्ता में आना अफगानिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक और बाहरी संघर्षों की वजह से भी है। सिकंदर महान और चंगेज खान के आक्रमणों से लेकर एंग्लो अफगान युद्धों के दौरान ब्रिटिश प्रयासों तक अफगानिस्तान ने निरंतर अशांति का सामना किया है। आधुनिक तालिबान 1990 के दशक की शुरुआत में उभरे, जब सोवियत सैनिकों की वापसी और बाद में जब कोई भी इस देश की सत्ता की कमान हाथ में लेने को तैयार नहीं था। उनकी विचारधारा और रणनीतियों को मुजाहिदीन के सोवियत समर्थित अफगान सरकार के खिलाफ प्रतिरोध और बाद में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका जैसी बाहरी शक्तियों से समर्थन मिला। और अब तो कई देश भी तालिबान को मान्यता दे चुके हैं और तालिबान भी दूसरे देशों के संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है और अब वो देश की तरक्की के लिए काम भी कर रहा है। तालिबान का वर्तमान शासन एक जटिल और विकसित होती स्थिति है, जो ऐतिहासिक संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और आंतरिक शासन रणनीतियों से प्रभावित है। अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और तालिबान का शासन भविष्य में दुनिया पर क्या प्रभाव डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आने वाले समय में तालिबान और भी मजबूत बनकर उभरने वाला है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यही बोले भाई, आप चैनल तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। पहले तो इस बंदे का हिंदी जिंदाबाद यार, प्योर हिंदी इतना अच्छा हिंदी मैंने बहुत कम देखा है जो लोग बोलते हैं। बहुत बड़े एक्टर को बोलते हैं लेकिन वो समझ भी नहीं आती है। ये बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं, थोड़ा बहुत मतलब समझ आता है। बहुत ही प्योर मतलब। तालिबान के बारे में बात की गई थी। तालिबान अगर आजकल देखा जाए काफी ऊंचाइयों में है, क्योंकि एक चीज मैं कहूंगा ना, तालिबान तो है पावर में, वो तो सबको पता है कि वो लोग जब लड़ते हैं उनके जो मतलब लड़ने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो बहुत ही अलग है बाकी दुनिया से। वो तो USA को देखो, रूस वगैरह को देखो, मतलब जो यहाँ पे वेपन इन लोगों ने बताया है कि अमेरिका से रह गया तो सिर्फ यही वेपन है, बस बाकी कुछ नहीं है। नहीं भाई साहब, यहाँ पे ये बंदा गलत, रशिया के भी रह गए, यहाँ पे रशिया के नहीं रह गए तो है। वो जो उसका वार था, जब तालिबान किस चीज से लड़ रहे थे, तालिबान को इतने हथियार कौन दे रहा था भाई? ये तो अमेरिका दे रहा था गवर्नमेंट को कि तालिबान से लड़ो।
तालिबान को भी हथियार मिल रहे थे बहुत, वो इतनी रशिया अंदाज वगैरह से। रशिया से मिल रहे थे, बाकी जो कंट्रीज से वो सब कंट्रीज से मिल रहे थे। तो वो अगर मतलब यहाँ पे इंक्लूड करो तो भाई साहब ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक चीज इन्होंने मिस कर दिया जो कि शायद इनको पता ना हो, तो ये चीज है जो कि Exactly. सोचा ये बात कह देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को वेपन मिल रहे थे क्या यूएसए से। Yes. जो तालिबान थे वो भी तो लड़ रहे थे, उनको तो भी वेपन चाहिए था ना, हाँ, उनको भी वेपन, वो वेपन भी सारे इधर ही रह गए। तो ये चीज है भाई, काफी ज्यादा जो है वो भी हो गए ना, शॉर्ट भी हो गए बीच से। और एक चीज और भी है, ब्लैक है। भी बिकते हैं, ये भाई बात भी सच है। लोगों ने चुराए भी है, काफी ज्यादा चुरा है, काफी ज्यादा जो है नेबरिंग कंट्रीज की तरफ जो स्मगल भी हुए, बहुत Yes. ज्यादा स्मगल हुए। वो पहले दिनों में जब फाइटें वगैरह और तब ज्यादा हुए, सबका एक चाइना के जब अलावा, बागदान मची, एक चाइना के अलावा बाकी जितने भी जो कंट्री नेबरिंग कंट्री सब ने चुरा है, सब चुरा के लेते हैं या तो ब्लैक में ले लेते हैं हाँ, वो लोग। Yes. तो ये हुआ है। लेकिन स्टिल अभी भी इतने हैं कि ये लोग अभी मुझे नहीं लगता संभाल पाएंगे, बहुत ज्यादा रह गए हैं। बट जितना ये लोग अभी तक जो है इनको चला रहा है, तो दैट मींस ये लोग काफी इसको संभालने में लगे हुए हैं। कुछ चीजें भी इन्होंने रिपेयर किए हुए अभी हैं, तक वो इकट्ठा कर रहे हैं असले को यार। रिपेयर भी कर रहे हैं, जहाज वगैरह हुए, जिस तरह हमवीज हुए। तो हेलीकॉप्टर वगैरह। ये कहना कि आजकल कमजोर है तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल काफी वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। पहले से बोलो बहुत हाँ, स्ट्रॉन्ग है। पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं और काफी न्यू जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, न्यू लोगों को ऐड कर रहे हैं। पहले कुछ फाइटर्स थे, अब तो और लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, अभी और रिक्रूट कर रहे हैं। तो वक्त के साथ ये लोग और भी आगे बढ़ेंगे, शायद Let's ये see, लोग और भी थोड़ा बहुत वो तरक्की करें। बाकी लेट्स सी क्या होता है, तो वक्त बताएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज साथ में जो मेरा कहना है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करें, तो कैसे फोन कर रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।